नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने खुद से अभी तक मिसलेनियस एक्सरसाइज को ट्राई नहीं किया है तो मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट और एग्जाम में किस तरह से बनाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, फुल में फुल मार्क्स ला सके। इन्हीं सबको ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज डिजाइन किया गया है। एक एवरेज बच्चा भी बहुत ही आसानी तरह से समझ सकता है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो ये आपको अनुमान अनुमान एवं अनुभव दोनों आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज ये वाला ना, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। धीरे धीरे आगे बनाते जाएंगे, आप धैर्य रखें ना। सबसे पहले तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि लाइट आते जाते रहता है, फिर कैमरा ऑफ ऑन फ्रीक्वेंसी टूट जाता है, इसीलिए पहले कैमरा ऑफ कर देता हूँ। कहाँ से कैमरा ऑफ होगा? हम्म, अब सही है कि एक फ्लो में बताते रहेंगे। लाइट आते रहता है जाते रहता है, दिन में वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी होती है, रात में लाइट आता है तो फिर जाता है, फिर तो आता नहीं, आता है तो फिर जाता है। सारा सेटअप आगे पीछे हो गया है, क्या ही किया जाए। ये इसमें टाइम देना जरूरी था, तभी तो आप खुद से भी ट्राई करते, नहीं तो मेरे ऊपर आप कितना डिपेंडेंट हो, मेरे या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आपका प्यार हो। यस। पढ़ाई खुद से भी ट्राई कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इस टाइप का तो कैसे बनाएंगे? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? वी हैव, जैसे कि आप क्वेश्चन देखे भी होंगे, मेरे सामने में एनसीईआरटी बुक है, इसलिए हमें बार बार ऊपर नीचे स्क्रीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पावर 25 फिर भी आपको हम ऊपर दिखला देते हैं। जब आप ही नाराज हो जाइएगा तो हम फिर पढ़ाएंगे किस ना? बात है सही कि नहीं? आप ही नाराज हो जाइएगा तो फिर पढ़ाएंगे किस? यही सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ। वी हैव एग्जाम में ऐसे बनाइएगा। सॉल्विंग सेपरेटली, सॉल्व सेपरेट सेपरेट करना। आयोटा पे पावर 18 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा पे पावर बताइए बताइए, नहीं बताइएगा। 16 इंटू आयोटा पे पावर 2। क्या हुआ महाराज? चौक गए? ये यह इंटू होगा, यहाँ प्लस नहीं बल्कि इंटू। आयोटा पे पावर 4 कितना होता है? 1। आयोटा पे पावर 4 1, 1 का पावर 4, और आयोटा स्क्वायर -1। ओवरऑल इसका कितना वैल्यू हो गया? -1। ये जो आपको आयोटा पे पावर 18 दिख रहा था, इसका वैल्यू आयोटा ये आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम में। कैसे लिखिएगा? आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1, आयोटा पे पावर स्क्वायर इक्वल टू -1। इस तरह से लिखना पड़ेगा ना। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो एक दो एक्सरसाइज में तो आपको बताया जा ही सकता है किस किस तरह से लिखना है एग्जाम में। तो यही परेशानी अगर फिर बोर्ड में रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना, भयानक प्रॉब्लम। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/आयोटा। 1/आयोटा को नाउ 1/आयोटा को सॉल्व कीजिए। इस पे पावर कितना है? इस पे पावर अगर देखिएगा तो 25 है। ये कितना हो गया? 1। इस तरह से हो गया 1 पे पावर 25 तो 25 ही रहेगा। अब इसमें अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 24 इंटू आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं।
आयोटा पे पावर 24, 4 का मल्टीपल है, देखिए तो आयोटा पे पावर 4 इंटू 6 इंटू आयोटा, ये क्या, ये तो 1 हो गया अपना, 1/1 पे पावर 6 इंटू आयोटा, ये ओवरऑल कितना हो गया, 1/आयोटा ना जी। इस तरह से बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस है। ये जो अपना सा भयंकर सा जो फॉर्म दिख रहा था, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये तो -1 में और माइनस आयोटा में ट्रांसफर हो गया, फिर पावर 3, ये अपना लोग को निकालना है। नाउ -1 ही नहीं लिखेगा, जो क्वेश्चन से एक बार लिखा हुआ है उसे लिख ही दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए क्वेश्चन। चलिए रिस्पेक्ट दिए, आयोटा पे पावर 18 प्लस 1/आयोटा। कुछ बच्चे सोचते हैं ओ शॉर्ट्स वीडियो रहता तो बहुत आसानी से समझ जाता, टाइम कम लगता, उनको कैसे समझाया जाए, शॉर्ट में फिर आपका शॉर्ट बन जाएगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए -1 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचेगा, नहीं बताना है, -1, परेशानी ही परेशानी है बच्चा, माइनस कॉमन ले लिए, 1 + फिर पावर 3, ये जो माइनस कॉमन लिए कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। अब इसको क्यूब कीजिएगा सेपरेटली, तो -1 का क्यूब, और क्या कीजिएगा, 1 + का क्यूब। क्या परेशानी हुआ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताइए बताइए, a + b का होल क्यूब, क्या होगा, a³ प्लस प्लस, बताइए b³ जैसे आप याद किए हैं वैसे ही बताइए ना, 3a² भी लिख दें, नहीं लिख, जैसे याद किए हैं वैसे ही लिखना है ना, इसी को 3a² भी लिख सकते। चलिए आप ही खुश रहिए, इसमें क्या, -1 तो माइनस आ जाएगा, इसको 1 का क्यूब a³ आयोटा क्यूब प्लस 3 1 इंटू आयोटा 1 + आयोटा, 1 आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, इसका 3 आयोटा, यहाँ पे 1 + आयोटा, 1 -आयोटा +3 आयोटा, हाँ, और उसके बाद +3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से जो +3 आयोटा स्क्वायर है ये क्या दे देगा, माइनस, तो यहाँ -3 +3 आयोटा -आयोटा 1, खूबसूरती के साथ सॉल्व हो रहा है, या खुशबू के साथ सॉल्व हो रहा है, खुशबू, सॉल्यूशन से खुशबू आएगा, मेहनत करके पढ़िए, मेहनत करके, इस तरह से कैसे होगा, माइनस को अंदर ले जाइए, कितना होगा, 2 -2 आएगा। अब हैंस करके लिखिएगा, ये सब अधिकतर क्वेश्चन, एक तो मिसलिनियस है, दूसरा तो नया नया आप सीख रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के समझाया जाए तो कितना परेशानी होगा एक एक स्टेप को, तो यही आपको क्या होगा, सॉल्व करके आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश, समझने में भी परेशानी नहीं होगा ना? इसी प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस, इस तरह से आप पढ़िएगा तो क्या हो गया, ये लर्निंग प्रोसेस। टूट न जाए सपने, मैं डरता हूँ, नित्य दिन सपनों में देखा करता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखलाते हैं यहाँ पे, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 prove that
रियल, इसको क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूविंग रहे, आपको अगर कुछ नहीं दिखे तो सिंपली क्या करना है, कुछ अगर नहीं दिखे, ऐसे दिखेगा ही, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, Z1 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बता सकते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट हो और दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो। इसी तरह से Z2 का क्या होगा, x1 प्लस आयोटा बाई टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यही को सपोज करके आगे पढ़ेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रियल इमेजिनरी खुद ब खुद आ जाएगा ना। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा वाई। x1 y1 अगर आपको लिखने में परेशानी है ना, सर में दर्द हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, a प्लस आयोटा बी लिख लीजिए ना, a प्लस आयोटा बी ना। और Z2 को क्या लिखिएगा, Z2 इक्वल टू हाँ हाँ सी प्लस आयोटा डी। कितना बच्चा को A1 A2 लिखने में परेशानी होता है। अब बी और डी साफ साफ लिखिएगा, मालूम चले बी और डी उलझ नहीं गया। अगर क्वेश्चंस को अगर ध्यान से लिखिएगा तो हमको पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से लिखिए, देखिए देखिए यहाँ पे पहले हमको Z1 Z2 चाहिए, मतलब Z1 Z को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। नाउ Z1 Z2 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। देखिए इमेज हटाने से यहाँ पे स्पेस भी हमको मिल गया, आसानी से लिख सकते हैं ना, ए सी प्लस आयोटा, ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आयोटा स्क्वायर माइनस बी डी। जो टर्म में माइनस माइनस है, आयोटा नहीं है, उसको एक साथ कर लीजिए ना, माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। क्या हुआ, चौक गए। अब हमको लाना क्या है, रियल पार्ट, ये जो प्रोडक्ट किए हैं रियल पार्ट, देयरफॉर इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अभी आप लोग इनिशियल स्टेज में है तो कोशिश कीजिए इसी तरह से बनाने की। रियल पार्ट क्या होगा, ए सी माइनस बी डी, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी। गलत गलत बिल्कुल गलत बात, यहाँ पे एक निगेटिव भी है ना, ये वाला निगेटिव है, निगेटिव ही कौन लिखेगा। हालांकि हमें इसको प्रूविंग में जरूरत नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं, समझाने के लिए लिख के बता दिए हैं। कमेंट कीजिए अगर आपको समझने में परेशानी हो या आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो भी खुशी दिखना चाहिए ना। ए को क्या लिख सकते हैं, ए को, ए क्या था, ए को अगर ध्यान से दिखिएगा, ए क्या है यहाँ, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, ए है, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, सी है। ए को क्या लिख सकते हैं, ReZ1, ReZ1। बी को क्या लिख सकते हैं, ReZ2 ना, ReZ2 माइनस, आगे चलिए आगे चलिए, बी को इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इंटरेस्ट नहीं खोना, इंटरेस्ट नहीं खोना। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1, कोई बच्चा सोच रहा हो कितना धीरे धीरे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे नहीं, आप अभी पढ़ रहे हैं वही बात, अभी रिजल्ट आने का कितना बच्चा वेट कर रहा है, इधर उधर उछल कूद रहा होगा।
कितना तो वेब सीरीज देख रहा होगा फैमिली मैन, बट देखेगा नहीं फैमिली मैन के साथ, छुप छुप के देखेगा, खाली नाम का है ना फैमिली मैन। प्रूफ हो गया, ध्यान से देखिए तो यही प्रूफ करना है, देख लिए ध्यान से। रियल को आर ई से लिखा जाता है, ये ए सी माइनस बी डी, ये लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के चलते हैं, कितना अच्छा अच्छा बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा ना। वही बात है, मेरे साथ आपको टाइम देना पड़ेगा ना, किसी चीज को आप टाइम दीजिएगा ना, तभी आपका वो अपना हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज ऐसा है ना जिसको आप टाइम दे के भी अपना बना लीजिएगा, लेकिन फिर पराया हो जाएगा। क्यों? बीच में टाइम देना बंद कर दिए तो क्या। क्वेश्चन नंबर थ्री को ध्यान ध्यान से देखिए तो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब रियल पार्ट अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देना है ना, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। बोले तो प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पे भी कोई नंबर रहेगा, यहाँ पे भी नंबर को, और ये दोनों के बीच में आयोटा, एक के साथ आयोटा रहेगा, यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इतना बड़ा खूंखार सा नंबर दिया हुआ है, इससे कैसे डील कर सकते हैं? एक बच्चा, एक जनरल बच्चा क्या सोचेगा, ओ पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अंदर वाला थोड़ा भयानक लगता है, इसको देखते हैं ना। कैसे हुआ एक दिल बेवफा, कुछ भी नहीं तेरे बिना। वी हैव क्या दिया हुआ है, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर आयोटा। इसी को कहते हैं हाथ पकड़ पकड़ के बच्चा को पढ़ाना सिखाना। वन प्लस आयोटा, थ्री माइनस फोर आयोटा है, और नीचे में कितना है, फाइव प्लस। जनरल अगर चार बच्चा लाओगे ना, पांच बच्चा लाओगे, उसमें से चार स्टूडेंट, चार बच्चा यही करेगा, वो इसको रेशनलाइज कर देते, रेशनलाइज, हालांकि वो रेशनलाइज होता नहीं है, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। बट समझने समझाने में आसानी रहता है, इसलिए टीचर भी बच्चा लोग भी बोलते रहते हैं, चलिए हम भी बोल दिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, नीचे में एलसीएम लेना होगा। अब बच्चा परेशान, इसका एलसीएम कैसे होगा, हाँ जरा बताइए, जरा बताइए। वन बाई सेवन माइनस वन बाई थ्री रहेगा, तो इसका एलसीएम क्या लेते हैं। अब बोलिए ओ इसका एलसीएम तो ऐसे करके ले लेते हैं, ऐसे करके ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेवन इंटू, इसका भी मल्टीप्लाई जब भी इस टाइप का रहेगा, ए सी माइनस ए बी कुछ करके रहेगा, तो नीचे में कितना हो जाएगा, एलसीएम ए बी, और ऊपर में बी माइनस ए। यहाँ तो ये वाला छुप ही गया, इससे ये छुप जाएगा बच्चा ए, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अगर आप समझ पा रहे हैं, कितना खुशी की बात। टाइम लग रहा है तो लग रहा है ना, टाइम दीजिएगा। ये यहाँ मैच कर गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए ना, कितना हो जाएगा, वन प्लस आयोटा। ध्यान से ये जो माइनस बीच में है, इसको ध्यान से लिखना। अब यहाँ पे कितना होगा, वन माइनस फोर आयोटा, ये कहाँ से आ गया, ये श्रीमान यहाँ से आया है, और दो अपने के पास पहले से थे। यहाँ वन है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत के लिखिए। थ्री माइनस फोर आयोटा, नीचे में कितना, फाइव प्लस। सॉल्व करें, वन प्लस आयोटा माइनस टू, यहाँ परेशानी होगा, माइनस माइनस प्लस कितना, एट आयोटा। नीचे में देखिए तो, नीचे में कैसे होगा, जनरल तरीका से मल्टीप्लाई कीजिए ना, हमको कहीं जाना नहीं है, आपको भी कहीं नहीं जाना। वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वन प्लस आयोटा, फिर माइनस फोर आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस फोर आयोटा माइनस फोर आयोटा स्क्वायर भी होगा, आयोटा स्क्वायर भी होगा, घबराइए नहीं। हम मन मन सोच रहे होंगे इसको क्या करें, इसको कुछ नहीं करना है, साथ में सिर्फ लेके घूमिए ना। कुछ नहीं करना है।
अब इसका ऊपर वाले का देखिए तो 1 - 2 है, कितना -1 लिख दे, लिख दीजिए। 9 आयोटा लिख दिए। अब रुक जाइए, शरमाइए नहीं, रुक जाइए। 1 - 3 आयोटा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसीलिए हमने वो लिख दिया। 3 - 4 आयोटा और नीचे में कितना है 5 प्लस। अब बोलिए कुछ दिखा? हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं दिखा। दिखेगा दिखेगा। -1 + 9, इसमें हम वो कंजुगेट से मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे, और फिर एक ब्रैकेट में, फिर दूसरा ब्रैकेट में, और फिर उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, समझ पा रहे हैं ना? और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम सोचे क्यों ना मिसलेनियस ही किया जाएगा। इशारों इशारों में बात हो रही है, आप समझ भी पा रहे हैं। आजकल का बच्चा सब भी बड़ी तेज हो गया, सीधा दौड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ओ अच्छा अच्छा कमेंट किया हुआ है, मतलब सर अच्छा पढ़ा है। तुम भी पढ़ लो। क्या क्या जरूरी है तुम ही पहला कमेंट करने वाला? अब अब अभी भी बच्चा सोच रहा होगा ओ रेशनलाइज कर दें। अभी भी मत रेशनलाइज कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, क्या परेशानी? मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका एलसीएम कैसे सिखाए हैं? 5 - 3 होता ना, ए है बी है तो ए इंटू बी, 5 प्लस आयोटा, इस तरह से। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए जरा। इसमें प्लस कहाँ, इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई इसमें क्या है? नीचे वाला को अगर ऐसे लिखा रहा है 1/3 1/7, तो क्या परेशानी है? 4 लिखा रहेगा कितना 4, यहाँ यहाँ कितना 2 लिखा रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 2 जाएगा। वही तो हम सोच लिए, बाल अब तो भयानक बात हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ भयानक। कैसी है ये अनहोनी, आँख चुने हम दिया तुमसे जिए हम, तुम्हें सहारा कुछ दिखाया। अपने को ना डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस करके प्लस लिखने का आदत है। क्या करें, आप लोग के साथ भी सॉल्व कर रहे हैं तो छोटे बन के सॉल्व करना होगा ना। वैसे हम छोटे लोग हैं, जब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना पूछ जाए ना। अभी अभी तो स्टार्ट किए हैं। ये तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 36, यहाँ देखिए तो 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आयोटा प्लस 3। ये प्लस कहाँ से आया? आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस देगा प्लस। अब हम यहाँ तक करके अब बच्चा को छोड़ दिया, अच्छा कर लेना, तो वो नहीं, बच्चा को करके दिखलाना होगा, मालूम चलेगा टीचर ही फंस गए। जब भी आप 1 और आयोटा लिखे ना, 1 को थोड़ा ऐसे करके लिखिए, आयोटा को डायरेक्ट लिखिए। 28 - 10 आयोटा। अब जिस काम के लिए आप बचे हुए थे वो काम कर लीजिए। कौन सा काम? कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, और कौन सा? मल्टीप्लाई करें क्या? ये 28 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 4, फिर 2, देखिए 9 कट गया, लेकिन कैमरा तो हम पहले ही ऑफ किए हुए थे। यहाँ पे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 है ना यहाँ पे, 3 3 0 आयोटा प्लस के बाद क्या हो 8 6
आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे मल्टी अरे हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं छोड़ो ना, हम देख के लिख रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं है, होता है ट्रिक। एक यूट्यूब पे भी है ना, सर है हमेशा गुने भाग सिखाते रहते हैं, बहुत सब्सक्राइबर है उनका, सच में बहुत सब्सक्राइबर है, लेकिन उससे बच्चा का काम तो होगा नहीं, टीचर को एकदम लग के पढ़ाना होगा। ज्यादातर जो 10 ही है तो उसमें क्या परेशानी, 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर, ये लिखना सीखिए कैसे लिखते हैं ना, इधर उधर से पढ़ रहे हैं, ये ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, यही तो एक फॉर्मूला है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसमें भी नाराज हो जाइएगा तो कैसे चलेगा। 924 924 924 प्लस ये दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1198 1198, घबराइए नहीं 310 आयोटा स्क्वायर था इसलिए, इसीलिए क्या माइनस हो गया 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर ये हुआ 784 784 प्लस 100 प्लस 100 कैसे आया, वो आयोटा स्क्वायर था वहां से और 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर आएगा, यहाँ से आ जाएगा 614 प्लस 1198 आयोटा, और नीचे में कितना 784 प्लस 100 कितना आ जाएगा 8884 884 डायरेक्ट लिख 88। अब तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, अलग अलग कर दीजिए ना। अब इतना आने पर भी नाराज हो जाइएगा, नहीं अभी भी आंसर नहीं मिला है। ये तो वो लोग हो गए जो शादी खुद के शादी में बोलते हैं "ओ, हम भी ये नीचे रहते तो फोटो क्लिक करते ना, तुम्हारे खुद का शादी है ऊपर रहो, बल्कि 2 से कैंसिल करा देते हैं, 442 प्लस छोटा 5 लास्ट से करते हैं 995 599 रिचार्ज वाला है क्या, रिचार्ज आर का झंझट में मत ये किसी को कोई रिचार्ज मत, खुद का करवाइए, काम कैसे। तो ये क्या हुआ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखिएगा दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मतलब रियल पार्ट अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी गजब का क्वेश्चन, ऐसा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इतना गजब है कि चमकीला कलर से लिखने का दिल आ गया। देखिए क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये चीज दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ कर, इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, बिल्कुल दो तरीका जहां तक हमको मालूम है, करने वाला चार चार पांच पांच तरीका से करते हैं, उसके लिए हम माफी माफी चाहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट तरीका है सेकेंड तरीका है, दोनों का दोनों तरीका बहुत ही लाजवाब तरीका, लाजवाब। एक हम अभी बना के भेज देते हैं और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप में बना के भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़िएगा, मांग लीजिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए लिंक प्रोवाइड करवाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं ढूंढिएगा तो लिंक तो मिल जाएगा, मूवी का लिंक कहीं कहीं से ढूंढ लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलेगा, ये छोड़िए। अच्छा।
अपना लोग के पास गिवन क्या है? बोलेगा गिवन में एक मोबाइल है, उसमें रिचार्ज है, वो वाला गिवन है। गिवन में x माइनस अयोटा y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? रूट अंडर a माइनस अयोटा b और c माइनस अयोटा d, यही दिया हुआ है। तो सबसे बच्चा के ख्यालात में आएगा प्रूफ क्या करना। टू प्रूफ उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना। टू प्रूफ, प्रूफ में करना है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो हमारे साथ बना बना होगा लेक्चर नंबर 1 2 3 जो एक्सरसाइज करवाए उसमें बताए थे, जब भी स्क्वायरिंग वाला बात आए तो मॉडुलस लेना है, लेकिन मॉडुलस भी सही तरीका से ले। सबसे पहले तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग। अब यहाँ से लिखेंगे प्रूफ, ये खुश करने के लिए लिख दिए, खुश करने के लिए। एक्स माइनस अयोटा वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? रूट अंडर ए माइनस अयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस अयोटा डी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग बॉक्स। वी गेट, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं। कैसे होगा स्क्वायरिंग? वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं, स्क्वायर कर दिए। आप सोच रहे होंगे आ हा, आरएचएस में कैसे स्क्वायर करेंगे? आरएचएस में स्क्वायर वाला रूट हट जाएगा ना, इसमें क्या परेशान। अब टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड कर लीजिए, यहाँ पे चमकीला कलर से लिखिए, रिस्पेक्ट कीजिए। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। बच्चा बड़ी मिस करता है, वो सोचता है वो जैसे 9 10 में मैथ पढ़े थे ना, क्लास 11th में मिल जाते। बच्चा बड़ी मिस करता है। ये हुआ मॉडुलस का साइन ना, हुआ हो इधर भी एक मॉडुलस का साइन, आप भी मिस कीजिए। और ये कितना होगा? ए माइनस अयोटा बी। बोलेगा ये सब कहाँ से लिख रहे हैं? ये ऊपर से ही लिख रहे हैं, ऊपर से। फर्स्ट क्या किए थे? स्क्वायरिंग किए थे। सेकंड क्या किया? मॉडुलस ले लिए। सेकंड स्टेप में क्या किए थे? मॉडुलस ले लिए थे ना। एक मॉडुलस का ये वाला प्रॉपर्टी होता है, ये वाला प्रॉपर्टी ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके प्रॉपर्टी होता है। Z1 Z2 है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ऊपर पूरा का मॉडुलस लीजिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला का मॉडुलस और नीचे वाला का। ये प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी होने के लिए तो बहुत है, लेकिन उससे काम ही नहीं होगा, तो उतना प्रॉपर्टी लेके क्या कीजिएगा? किसी पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ऐसे और ऐसे। ये और पावर के लिए भी सही, एन के लिए भी सही है। तो कुछ और पावर है, मान लीजिए एन पावर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पावर एन, एन बाहर चला। यहाँ तक समझ में आए आप? क्या हुआ? ये आपका हो गया। जरा इसमें देखिए तो इसमें कैसे, अब इसमें करते हैं ना, इसमें करते हैं। ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस अयोटा वाई, ऐसे किए, बाहर में स्क्वायर गया, और इधर क्या ऊपर नीचे कर देते हैं ना। ऊपर में क्या था? ए प्लस अयोटा बी, नीचे में कीजिएगा तो सी प्लस अयोटा डी। सी प्लस है या माइनस, चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस है, माइनस माइनस। चलिए इरेजर साहब, चलिए चलिए आपका भी कुछ काम हो जाए। यहाँ पे माइनस है भाई, माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा। इसका इसका देखिए तो ऐसे होगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर भी देखिएगा कितना, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इधर भी क्या देखिएगा, सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और इस पे तो श्रीमान एक पहले से स्क्वायर है,
क्या इस पे तो एक पहले से स्क्वायर है। रब को याद करो, क्वेश्चन को याद कीजिए, रब को याद नहीं किया जाएगा। लेकिन वो रब और ये रब में अंतर है। ये क्या हो गया, दिख रहा होगा ना, हम प्रूफ की तरफ बढ़ ही रहे हैं। सी प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब प्रूफ में लाना क्या था, अब लग रहा है पहुंच गए। अब अगर एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो पहुंच जाएंगे ना। लाइन आ गया, अपना थोड़ा कैमरा ऑन कर लें, मुलाकात कर लें। एक मुलाकात जरूरी है। क्या सोचे थे नहीं लौटेंगे। तू क्या होता है ना, स्क्रीन पे जब फेस आने लगता है थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाने लगता है, और लाइट भी आते जाते हैं थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं। चलिए जब तक लाइट है तब तक देखा जाए। फिर से स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग। अब बोलिएगा ये मालूम कैसे चलेगा कब स्क्वायरिंग करना, नहीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, बिल्कुल मालूम चलेगा। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग का स्पेलिंग सही है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। मालूम चलेगा, कमेंट सेक्शन में बता रहा सर स्क्वायरिंग का स्पेलिंग गलत। हाँ, आई नहीं होगा, आई नहीं होगा, अभी तो हम यही गलत लिखने लगे। देखिए तो क्या, एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो यही लिखे ना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायर लिखिए। और जैसे ही ऊपर कीजिएगा स्क्वायरिंग, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चंस एक एग्जाम्पल वाले में भी कराए हैं। इसलिए आप लोग सोचते हो वो एग्जाम्पल सॉल्व है क्या बनाए इसको, उसको वैसे नहीं चलेगा, सॉल्व को भी बनाइए। एक वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, मेरा पूरा उद्देश्य बता मिसलिनियस क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट को बता। एक तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस कम रहते हैं, उसमें भी कम बताया जाए तो कैसे काम चलेगा, उसमें भी कम बताया जाए तो कैसे काम चलेगा। यहाँ तक ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। कैसे कैसे बढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट बता दी, एग्जाम में आप इसको भी ब्रैकेट में लिखिएगा साइड से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 चले। ये पोलर फॉर्म में है, मतलब पोलर फॉर्म कहने का क्या मतलब हुआ जरा बता सकते। पोलर फॉर्म का पहले यहाँ पे आर लिखा होगा, आर बोले तो मॉडुलस, उसके बाद ये कॉस थीटा, इस फॉर्म में लिखना रहता है, दोनों एंगल की जगह पे सेम रहेगा। आर मॉडुलस हुआ, तो सबसे पहले आपको या तो आपको पोलर फॉर्म निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है, कंजुगेट निकालना है, मॉडुलस निकालना है, जो कुछ भी करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो रियल पार्ट अलग कर लिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लीजिए, उसके बाद ही अपना गाड़ी आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही अपना आगे गाड़ी बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे कैसे, रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी को अलग करने के बाद ही आप मॉडुलस निकाल सकते हैं आसानी से, टेन थीटा करके निकाल सकते हैं आर्गुमेंट, उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्म में लाके। इसी फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। लिखने में परेशानी ना हो इसलिए कैमरा कर लेते हैं, फिर हम किया जाए। हमारी आपसे अगर मुलाकात इतनी ही करनी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ना। क्या कर पाए, कुछ कुछ होता है, क्या कर पाए, कुछ कुछ होता है। वो जो एक सेकेंड वाला बोले, वो दो मेथड से बताया जाएगा, ये मेथड बेस्ट है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन वो भी अपने आप में बेस्ट, दोनों बेस्ट।
क्या है, कन्वर्ट करना है। वी हैव क्या दिया है, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी हैव 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना है, 2 - आयोटा का स्क्वायर। हाँ हाँ, इसको क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि नीचे वाला से मुलाकात किया जाए हल्का। 1 + 7 आयोटा इसी तरह लिख दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 4 + आयोटा स्क्वायर, ये क्या आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे खत तुझे। हाँ, लिखेंगे खत तुझे नहीं, अभी लिखना है आयोटा। तो म्यूजिक है ही अपना, लिखेंगे खत तुझे तेरी याद। लिखना है, लिखना है। अभी आयोटा को याद कीजिए और आगे बढ़िए। 1 + 7 आयोटा, ये 4 आयोटा स्क्वायर कितना, -1 -4 आयोटा, इसको रिड्यूस करेंगे कितना, 1 + 7 आयोटा, और नीचे में 3 - 4 आयोटा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक तो किसी तरह आ गया, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कितना बचा, इसको रेशनलाइज कर दे, रेशनलाइज बोल देते हैं। बोल के बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसको रेशनलाइज बोलते नहीं। काम कर रहे हैं इमेजनरी और रियल में, बोलिएगा हाँ रेशनलाइज कर रहे हैं, ये तो ठगना हुआ। सुनिए, कभी कभी ठगा के भी अच्छा महसूस होता है। जैसे कि, जैसे कि प्यार में, प्यार में नहीं, पढ़ाई में। प्यार प्यार प्यार, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। पढ़ लो अभी, अच्छा मौका। 3 + 4 है बेटा, बोलेगा ये कहाँ से है, ये मल्टीप्लाई की है ऊपर नीचे। ये 3 + 4 आयोटा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 आयोटा स्क्वायर, नीचे में 3 का स्क्वायर। देखिए कैसे लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का इस तरह से स्क्वायर लिखना है, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमें आपसे मोहब्बत हुई। 28 है ना, कितना, -28, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस कैसे हुआ भाई, आयोटा स्क्वायर था इसलिए। जरा इसे ध्यान से देखिए, -25 +25 आयोटा, जान में जान आया, जान में जान आया, -1 + आयोटा, ये क्या, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको तो हम कर ही सकते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन होगा, किसमें बताते हैं, बताते हैं। अगर पेज नंबर कितना बता रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैमरा तो आप है, कैसे दिखेगा, छोड़िए। उसमें भी अगर आप बनाए होंगे तो उसके आगे बना सकते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम अभी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। पहले हमको इसका मॉडुलस चाहिए ना, पहले आर चाहिए। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ये होता है अपना पोलर फॉर्म, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना। एक आर निकालना है, दूसरा थीटा निकालना है, तो इसके लिए हम छोड़ कैसे दें, आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। नाउ आर बोले तो यही मॉडुलस का साइन लिखिए, -1 लिखिए प्लस आयोटा लिखिए, इसको ऐसे कीजिएगा, -1 का स्क्वायर। बच्चा बड़ी खुश होता है इस तरह से, जब उसको सॉल्यूशन मिलता है ना, बड़ी खुश। यहाँ आयोटा का भी स्क्वायर नहीं, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, अगर x + आयोटा y है तो इसका मॉडुलस ये होगा x² + y² मतलब इमेजिनरी पार्ट ही, अयोटा नहीं लेना। ठीक, बच्चा मालूम चलेगा, यहाँ भी अयोटा लिख के काम तमाम कर लिया। 1 + 1 कितना, √2, 1 + 1 मोबाइल का नाम हुआ, आर कितना हो गया, √2। हाँ, ये तो बात सही है। अब इसका एक एंगल निकालेंगे, एंगल कैसे होगा, नाउ टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है भाई साहब, ऊपर वाला का ऐसे करके ये मॉड हुआ,
ये मॉड हुआ, मॉड करके बता, बहुत डिटेल में ये सब चीज बताएं। ये कितना था, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ये ऐसे करके होता है, अगर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रहेगा तो टेन अल्फा ऐसे निकालेंगे, y बाय x। कभी कभी निगेटिव आर में आ जाता है, इसीलिए मॉड ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव आ जाए। इसका वैल्यू कितना आ गया, मॉड के अंदर -1। इसका मतलब टेन अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा क्या हो गया नहीं बताइएगा, 1। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना, 5/4। अब हमको आर्गुमेंट निकालना है, तो ये देखना होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए, ये -1 प्लस आयोटा, -1, और सही से लिखते हैं -1 प्लस आयोटा। एक्स में निगेटिव और वाई में पॉजिटिव, कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सिंस सिंस -1 प्लस आयोटा lies in second quadrant, therefore एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इसी को आर्गुमेंट भी बोलते हैं, आर्गुमेंट। उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, वो ये होता है, देखिए तो इसके लिए तो अल्फा ही हो जाता है, इसके लिए पाई माइनस अल्फा, इसके लिए पाई माइनस अल्फा करके निगेटिव ले लेते हैं, और इसका भी निगेटिव अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ऐसे कीजिए ना, बेदर्दी का सहारा मिला, ऐसा बिखरे तुझे तो दोबारा मिला, कितना होगा ये, 3 पाई/4। अब क्या हुआ, थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया, हेंस हेंस यहाँ पे लिखिएगा, हेंस पोलर फॉर्म। हम बच्चा को बोल दे ना कर लीजिएगा तो कितना पोलर, कितना बुरा लगेगा उसको, और चलेगा, बच्चा भी बच्चा बन के रह गया। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, कितना है, आर का वैल्यू √2 है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 3 पाई/4। इसको इसी फॉर्म में रहने देना है, अब नहीं जो 3 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा सिखाया जाएगा। एक देखना क्या है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है ना, √2। ये पोलर फॉर्म आ गया, अगर इसका 5 पॉइंट, इसका सॉरी 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसी में एक और क्वेश्चन है 2 करके, वी हैव, यही तो मिसलिनियस का खासियत है, ये क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखिएगा बताए भी हैं, ये तो वही क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वही ना, मतलब इसको पहले रिड्यूस करना होगा, तो वो चीज सीखना पड़ेगा ना मिसलिनियस, अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है, अगर आप कहा गया ये है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है। वी हैव 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस 2 आयोटा, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, बच्चा सोचेगा सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे तो साहब आएंगे नहीं, क्या करना है उसके लिए, इशारा इशारा में बात हुआ, वही वही जो चीज आप समझ रहे हैं वही चीज हम बताना भी चाह रहे हैं, क्या, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया,
नीचे में देखिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, आगे बढ़े नहीं, 2 के साथ आयोटा भी है। इस तरह से हम हर एक क्वेश्चंस में लिखते हैं ताकि आपको दिखे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। हमसे पढ़ने के बाद एक ही बच्चा को परेशानी होता है, उनको दूसरा टीचर फिर पसंद नहीं आता। अभी तक तो यही हुआ है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है पढ़ के तो अपने फ्रेंड लोग को बताइए ना, आप ही तो एक सहारा है। 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर में कितना हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा और नीचे में 5। कितना हो गया ये -1 प्लस आयोटा। ये क्या, ये भी तो ऊपर वाला ही आ गया, कौन सा ऊपर हो, कोरोना के बाद जाता है ऊपर, वो नहीं वो नहीं। ये भी तो क्वेश्चन वही आ गया जो अभी अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, देख रहे हैं। इस लाजवाबी के साथ हम ये मिसलिनियस क्वेश्चन बनाया गया है। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तभी आपको पोलर फॉर्म बता सकते हैं। और पोलर फॉर्म कैसे बताते हैं उसका एक स्पेशल वीडियो भी बना रखे हैं, वहां देखिए। पोलर फॉर्म निकालने के लिए पहले हम आर निकालते हैं, इस तरह से आर निकालते हैं। उसके बाद एंगल निकालते हैं, एंगल बोले तो आर्गुमेंट उसके बाद निकालते हैं। ये हुआ पोलर, बना लेंगे, ये जस्ट ही तो बनाए बनाए नहीं है उसको। अब बचाइए क्वेश्चन, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 6 to 9 सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा ये, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इस सब का टाइप का तो क्वेश्चंस भी बनाए हैं स्पेशली। अब बना रहे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे होंगे, 6 7 8 तो हर एक सारा बच्चा से बन जाएगा ना। तब पर भी आपको हम कमजोर नहीं करना चाहते हैं सॉल्यूशन दे दे के ना, वही चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो आता है। फिर भी एक दो बच्चा नाराज हो जाएगा, नहीं हमको सॉल्यूशन बता दीजिए, चलिए उसके लिए ये वाला बता देते हैं 28 नंबर, वो भी खुश हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। लोग सोच रहे हैं वो कैसे बनेगा, ये भी बता देते हैं 8 नंबर ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना, 8 ही है ना, 8 ही है। 6 7 बन जाएगा, हालांकि 8 भी बन जाएगा, फिर भी बता देते हैं। आप लोग का बात रख लेते, वी हैव 21 x स्क्वायर माइनस 28 x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना होगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग यहाँ लिखेगा, कंपेयरिंग और लास्ट में लिखेगा वी के। कंपेयर करने के बाद क्या पाए, ए का वैल्यू 21 है, बी का वैल्यू -28 है और सी का वैल्यू कितना है 10 है। अब यहाँ से इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डी निकालते हैं, डी फॉर दिव्या भारती। बताइए बताइए डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हाथ पकड़ के बच्चा को बताना कैसे कैसे, हम छोड़ दे नहीं आप तो बना लीजिएगा तो परेशानी हो जाता ना। मैथमेटिक्स में कभी गैप मत रखिए, अगर एक गैप रखिएगा, दो गैप, गैप हमेशा बड़ा होते रहेगा, फिर आप फंस जाइएगा आगे चल। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो 1 मिनट देके उसको बना लीजिए ना, 28 को ऐसे कीजिएगा 28 × 28, ये 6 28 है ना, 6 9 4 7 8 7 8 माइनस ये कितना हो 4 8 0। गलत लिख दिए क्या, गलत लिख दिए क्या, नहीं 56। ये डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, ये क्या, हाँ निगेटिव आएगा ही, तभी तो दिया है ना, तभी तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा।
फॉर्मूला क्या था, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका प्रूफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में एक स्टूडेंट पूछा था, चंदा या ऐसे कुछ नाम है उसका, वो पूछी थी तो हम बताए थे, वहां से भी आप प्रूफ देख सकते हैं, हालांकि इसका कोई ना यूज नहीं है प्रूफ। माइनस भी वैल्यू पुट कर दीजिए ना, साला वैल्यू कहाँ से लाइएगा, ऊपर से लाइए। बी बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू कितना था, -28 है, 21 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 28 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना, -56 है, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू 21, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, इंटू 28 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी तत्काल में तो हम जो लिख रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए, आयोटा, और यहाँ पे 221, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ नहीं लग रहा है, ये देखिए तो 54, 54 ऐसे होगा, 54 इक्वल टू 27, 56, 56 है ये, 56 इक्वल टू कितना, 28 इंटू 2, 28 को क्या लिखेंगे, 14 इंटू 2 इंटू, यानी 14 इंटू 4, तो ये 4 एक बाहर आ जाए, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, देखिए तो 28 प्लस माइनस 4 इंटू 14, 2 इंटू 20, और जरा संभल जा जरा, मोहब्बत करने चला दिल, बुझा जरा, मोहब्बत करने चला, मतलब कट भी जाएगा, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, रहने दीजिए ना, अच्छा लगेगा देखिए, इसको 42 लिख दीजिए, इसको 2 रूट, बताइए 14/42, अगर जो पसंद ना आए ना, उसको लिखिएगा 14 डिवाइडेड बाई 21 प्लस आयोटा रूट 14 डिवाइडेड बाई 21, और जिनको ये भी ना पसंद आए वो क्या लिखेंगे, और कैंसिल कराएंगे, 2/3 करेंगे प्लस आयोटा 14, अब इसको क्या, ये रूट में है, अब इसको कैंसिल मत करा दीजिएगा, ये आपका ये हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलिएगा, वो प्लस माइनस लिखना थोड़ा ठीक हो गया, x का वैल्यू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशन 6 to 9 में यही करना था, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में भी 9 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, 9 अभी कौन सा बताए थे हम, एक मिनट एक मिनट, बुक में नंबरिंग ऊपर पीछे है क्या, 8, 27, हम कौन बता दिए, मेरे बुक डुप्लीकेट है, इसमें आगे पीछे दिया हुआ है, ये कौन सा क्वेश्चन बता दिए, 21x², अरे 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 अरे, ये तो छुपा रुस्तम क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर, गजब है, वही फ्रेंड सोच रहा होगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बताते हैं, ये देखिए, बुक है ना पास में, बुक है, बुक से कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 ही है, बच्चा सोच रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन 8 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 9 बता दिए, और लगी वो 6 7 8 भी बन ही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 10 थोड़ा बता देते हैं, 10
कैसे हुआ अनहोनी, ना होगा किसी से कमी। ये भी मॉडुलस ही है, देखिए देखिए। ये क्या है? इफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, देन फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 और z1 माइनस z2 प्लस आयोटा है, आयोटा है या 1, पता नहीं, डुप्लीकेट में आई थिंक 1 ही होगा, 1 ही होगा, यहाँ भी 1, और ये सब 1 आयोटा सब सही। ये मॉडुलस निकालना है, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर दे जो जो लिखा हुआ है। सॉल्यूशन, वी हैव z1 इक्वल टू कितना 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू कितना 1 प्लस आयोटा। नाउ क्या है, z1 प्लस z2 प्लस 1, और नीचे में z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका ये मॉडुलस है। पहले z1 z2 का वैल्यू पुट करते हैं, z1 z2 का वैल्यू पुट करते हैं। नाराजगी क्यों दिखाना, z1 का 2 माइनस आयोटा, z2 का 1 प्लस आयोटा प्लस 1, z1 का ऐसे देखिए तो 1 2 माइनस आयोटा, माइनस कीजिएगा तो -1 माइनस आयोटा प्लस 1, तो इसका मॉडुलस है। कैसे हुआ, आयोटा से कैंसिल, ये कैसा कैंसिल हो रहा है, और ये इसमें तो कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा है 1 से 1 कैंसिल। जब ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला में कितना आ गया, ऊपर वाला में 2 2 2 4, 4 प्लस 0 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए अच्छा लगता है, और ये 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना। अब आप लोग जानते ही हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर में भी और नीचे में भी, इसको अलग अलग, ऊपर वाली को ऊपर नीचे वाली को नीचे, ये कब कर सकते हैं, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, ऐसा नहीं हो आप यहीं पे लगाना शुरू कर दीजिए ऊपर नीचे, तब गलत हो जाएगा ना, लगा ही नहीं पाएगा जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं होगा तब तक कैसे लगा, मतलब ऊपर वाला का मोड नीचे वाला का मोड ना, बोलेगा हो, अब क्या करें, ऊपर वाला कैसे कीजिए ना, 0 का स्क्वायर 0 है, नीचे वाला का मोड कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, बच्चा खुश हो जाता है, इतना देखता है ना खुश हो जाता है। ऊपर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 4, 4 प्लस 16, और नीचे में कितना 4 प्लस 4 8 हो गया। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, 2 इंटू 8, बच्चा सोच रहा होगा वो 4 लिख देते तो कितना अच्छा होता, हो जरा फिर रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे नंबर ढूंढते फिरते, उससे ही कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं वैसे, कितना हो गया √2, जो लोग सोच रहे होंगे वो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ऐसे करके देखिए 4 लिख देंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया मतलब कितना हो गया 2 √2 हो गया, 2 2 से 2 कट गया, तो फिर 2 बट्टा √2,
इसको क्या लिख सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई √2। इतना आपको सहन करना पड़ेगा, ये तो ऐसे कीजिए जैसे कर रहे हैं वैसे। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू से 20 तक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है समझने में ना, अगर अभी आपके पास भी डुप्लीकेट बुक है, सावधान हो जाइए ना, क्राइम पेट्रोल वाला से नहीं, सावधान हो जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये √2 सही से लिख देते हैं, इज्जत देने को तो मांगता है भाई। ये भी। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टूट न जाए सपने, तेरे ख्वाब